राजेंद्र नगर नाम के एक गांव में रमा और शैली नाम के सास बहू रहा करते थे। वे दोनों सास बहू की तरह ना रहकर माँ बेटी की तरह रहते थे। पूरे गांव में उन दोनों की एक दूसरे के लिए प्यार की चर्चा थी। गांव वाले इस बात की खूब सराहना करते। रमा के बेटे का नाम था विक्रम। विक्रम ने शैली को पसंद किया था। इसे रमा ने अपनी सहमति देकर दोनों का विवाह खूब धूमधाम से किया था। तब से ही उनका परिवार खुशहाली से जी रहा था। माँ, मैं जो इतने समय से इंतजार कर रहा था, आखिर वो प्रमोशन हो ही गया। मुझे उसके ट्रेनिंग के लिए 3 महीने दिल्ली में रहना होगा। पर बेटा, अभी अभी तो तेरी शादी हुई है और अभी 3 महीने के लिए जाएगा? बहुत दुखी हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ, इस प्रमोशन के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है ये मैं भी जानती हूँ। 3 महीने यूं ही बीत जाएंगे। कहकर शैली ने अपने पति को सपोर्ट किया। ठीक है, अगर तुम दोनों को कोई एतराज नहीं तो अच्छा ही है। कहकर माँ ने भी हामी भरी। थैंक यू शैली। शैली ने उसे एक हल्की सी स्माइल दी। फिर विक्रम दिल्ली चला गया। उसके बाद घर पर सिर्फ सास और बहू ही रहा करते थे और घर में दोनों बैठे बैठे इधर उधर की बातें कर समय बिताते थे। एक दिन रमा जब खाना बना रही थी तब शैली उनके पास गई। क्या हुआ, सुबह सुबह उठ गई? कॉफी बना दूं तेरे लिए? कॉफी को रहने दो, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? घर पर हर रोज इस तरह खाली बैठे रहने में बोर हो रही हूँ। तो क्या तुम कोई जॉब करना चाहती हो? मैं जॉब करूँगी तो आप घर पर अकेली रह जाएंगी। तो क्या तुम यह चाहती हो कि मैं भी जॉब करूँ? ना बाबा, मुझसे ना होगा। अरे नहीं माँ, हम घर से ही काम कर सकते हैं। घर से? कैसा काम? फार्मिंग यानी कृषि करेंगे। कृषि उद्योग? तुम ठीक तो हो? ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही हो। माँ आप सुनो तो, कृषि यानी जमीन खरीदकर नहीं करना होगा। हम घर पर भी कर सकते हैं। पर कैसे? जरा समझ में आए ऐसा बताओ। माँ अपने छत पर बहुत सारी खाली जगह है ना? हाँ। हम बहुत सारे गमले लाएंगे और घर पर सब्जियाँ उगाएंगे। इससे हमारा समय भी बीतेगा और घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिल जाएंगी। तुम ठीक ही कह रही हो, पर क्या ये काम करेगा? हाँ माँ जी, यह बिल्कुल काम करेगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। फिर यही बात शैली ने अपने पति विक्रम को फोन कर बताया। बहुत ही बढ़िया सोच है, तुम्हारा समय भी निकला जाएगा। ऐसा कहकर विक्रम ने उसे प्रोत्साहित किया। पति की भी सहमति मिलने के बाद शैली ने काम शुरू किया। बाजार जाकर गमले ले आई और छत पर उसे रख दिया। कृषि उद्योग से संबंधित पुस्तकें पढ़ने लगी। YouTube पर भी वीडियोस देखकर जानकारी बटोरने लगी। साथ ही साथ कुछ अनुभवी लोगों से इस विषय पर बात कर उसकी बारीकियां समझने लगी। माँ, आज मुझे बीज लाने के लिए नेचुरल सीड सेंटर जाना है। पर उतनी दूर क्यों जाना? यहीं पास वाली बीज की दुकान से ले लेना। वह सारे केमिकल्स मिश्रित होते हैं माँ, प्राकृतिक नहीं होती, इसलिए वहाँ जा रही हूँ। ठीक है, संभल कर जाना बेटा, मैं उतनी दूर का सफर नहीं कर सकती। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं जाकर आती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लेना। कहकर शैली अकेले ही चली जाती है, पर उसे लौटने में देर हो जाती है। क्या बात है बेटा, देर हो गई? लौटते समय कार पंक्चर हो गई थी माँ। ओह, चलो तुम खाना खाकर सो जाओ। हाँ माँ। कहकर खाना खाकर सो गई। फिर हर दिन की तरह अपने काम करने लगी। जैविक खाद्य और बाकी कामों में घूमने लगी। ये देख अगल बगल वाले लोग रमा के पास आए। रमा, इस तरह घर की बहू का घूमना फिरना क्या सही है? यह हमारे लिए कितनी बेइज्जती वाली बात होगी। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, वह कोई छोटा मोटा काम करना चाहती है, उसके सिलसिले में घूम रही है। जो भी हो, पर इस तरह बहू का रात रात घूमना मुझे सही नहीं लगता।
उस पर तेरा बेटा भी तो यहाँ नहीं है। कुछ ना होने वाली बात हो गई ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। देखो भाभी, अगर बहू की जगह बेटी होती तो हम उस पर भरोसा कर लेते ना। बहू भी तो बेटी जैसी ही होती है ना। उस पर भरोसा ना करके हमें भला क्या मिलेगा। जितना भरोसा अपनी बेटी पर हो उतना ही हमें अपनी बहू पर भी होना चाहिए। मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। वह इस घर की मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगी। अगर आपको इसी विषय पर बात करनी है तो आज के बाद बात मत कीजिए। ऐसे पूरे विश्वास के साथ दृढ़ता से कहती है। पड़ोसन कुछ न कह सकी और मुंह फेर कर चली गई। ये सब पास में खड़ी शैली ने सुन लिया था। रमा की उस पर रहे विश्वास को देख शैली की आंख खुशी से नम हुई। मन ही मन उसने अपनी सास के चरण स्पर्श किए। उस दिन के बाद हर बार की तरह लोगों की कही बातों से पीछे ना हटकर अपने लक्ष्य पर लगी रही। सास का भी पूरा साथ होने पर बहुत खुश थी। समय समय पर विक्रम को भी हर बात बताया करती। विक्रम भी खुश था। फिर अंकुर फूटने लगी। रमा और शैली उनका बहुत ध्यान रखा करती। धूप से, तेज हवा से और बारिश से बचा कर रखा करती। सास बहू की इस जद्दोजहद को देख आसपास के लोग उन पर हंसा करते, पर वे किसी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे। फिर सब्जियां उगने लगी। टमाटर, कैरेट्स, मिर्च, मूली इत्यादि सब्जियां बहुत अच्छी निकली। माँ, हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा सब्जियां उग चुकी है। हाँ बेटा, यह सब तेरी मेहनत का फल है। आप मुझे साथ न देती तो यह होना आसान नहीं था। कहकर दोनों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। फिर जितनी सब्जियां उन्हें चाहिए थी उतनी उन्होंने रख ली। और भी बची थी तो उन्होंने कॉलोनी में सभी पड़ोसियों में बांट दी। ये बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे करती हुई एक बिजनेसमैन तक पहुंची। वे सास बहू से एक दिन मिलने आए। बहन जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना। सब्जियों के बिना किसी केमिकल के पेस्टिसाइड्स के उगाते हो। आप उसे तादाद में उगाएंगी तो मैं उन्हें मार्केट तक पहुंचाऊंगा। कहकर उन्हें एक बिजनेस ऑफर देता है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट सास बहू को दे देता है। ये बात कॉलोनी में सभी को पता चल गई। इतने बड़े बिजनेसमैन ने अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो जरूर दाल में कुछ काला होगा। पड़ोसियों की बातें रुकी नहीं, पर हमेशा की तरह सास और बहू ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपना काम करते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ रहे थे। बात करने वाले बात करते ही रह गए। जब विक्रम को यह बात पता चली वह बहुत खुश हुआ।